बेटा बिटिया, अब तुझे अपने घर जाना है। मैं तुझे नहीं बिठा सकता, चली जा अपने घर जा। ट्रस्ट वालों ने अगर बात लंबी खींची तो मीडिया और अफसर मेरे पीछे होंगे और मैं तेरे पीछे। इंसान दोस्त हूं, कल से फाउंडेशन वाले मेरे पीछे होंगे। रे तू मुझे समझता क्या है? अपनी होने वाली घर वाली शक्ल देखी है तूने अपनी? थूकती भी नहीं मैं तुझ पर। अरे तेरे से नफरत भी नहीं करती मैं। यहाँ ये सब नहीं चलेगा, सीधा होके शादी कर ले बस उससे। हाँ ना, शादी तो करनी है। आप बात चला दो तो मेरा घर बस जाएगा। खुश रखेगा उसे? हाँ जी बिल्कुल, आजमा लो। चल पहले तेरी दी हुई दवा आजमाती हूँ, फिर बनाती हूँ कोई बात। राम राम। ये फूल तूने फेंका है? हाँ, क्यों? हमारा फूल तुमने अपने बालों में तो सजाया, किताब में ही रख कर सुखा दो, महकता रहेगा। अगर तुझे अपनी इज्जत का नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल रखना। अपना घर बसाओ और जल्दी से जाओ यहाँ से, वरना मर जाऊंगा। क्या चाहता है तू मुझसे? तुम्हारी खुशी। कब तक तुम्हें तड़पता देखकर चुप रहूंगा? तुम्हारा ख्याल मुझे सोने नहीं देता, क्या करूं? सीता, ये सब क्या हो रहा है इस घर में? शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। काका वो बात दरअसल ये कि बाबू ये कह रहा था कि मैंने तुम दोनों पर विश्वास किया, बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। नहीं काका, तुमने जो किया ठीक किया, गलती मेरी है, सीता का कोई दोष नहीं। मुझे क्षमा कर। अब तेरा बहुत जल्द विवाह हो जाना चाहिए। सीता के भाग में चैन कहाँ, अब सुख पाएंगे नैन कहाँ। सीता के भाग में चैन कहाँ, अब सुख पाएंगे नैन कहाँ। सीता के भाग में चैन कहाँ, अब सुख पाएंगे नैन कहाँ। सीता के भाग में चैन कहाँ, अब सुख पाएंगे नैन कहाँ। बाबू तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। बैठ जा, बैठ जा।
इससे पहले कि तेरी चिंता मुझे मार डाले, मेरी बात सुन ले। मैंने तुझे इतना परेशान कर दिया है, मैं तुझे कैसे यकीन दिलाऊं? मेरे और रतन के बीच कुछ नहीं, माँ कसम। मुझे तेरी जात पर विश्वास है। विश्वास भगवान पर होता है बिटिया, बाकी सब छल कपट। देख सीता बिटिया, श्रीनगर से रिश्ता है। वो भीमचंद जी की कश्मीर वाली बहन का देवर है, अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, सरकारी मुलाजिम है। मैं सोच रहा हूं कि तेरे रिश्ते की बात चलाऊं। आपू, मुझे खुद से इतना दूर मत भेज। सीता बिटिया, तू चाहती क्या है कि लोग तेरे बाप के मुंह पर थूके? अरे पूरी बरादरी में, मेरी पहुंच में तेरे जोड़ का कोई रिश्ता नहीं है बिटिया। आकाश मुझे भला लगा, परंतु तुझे पसंद नहीं आया तो बात खत्म। अब तो जो मिलेगा वही करना पड़ेगा। मुझे खुद से इतना दूर मत भेजो ना बाबू, मैं तेरे पास रहना चाहती हूँ। रतन लाल की ओर से तुझे कोई शिकायत नहीं आएगी। मैं तुझे कैसे विश्वास दिलाऊं? भगवान भली करेगा ना। भगवान तो भली करेगा सीता बिटिया, तू भी तो कुछ सोच। मेरे दुखों का भी तो इलाज कर। क्या तेरा बाप तड़पता तड़पता मर जाए? शुभ शुभ बोलो बापू। ठीक है, जैसे तेरी इच्छा। मैं खुश हो जाऊंगी। मैं तेरे लिए नाश्ता लाती। क्या बनाया नाश्ते में? तेरा पसंदीदा। ले आ, जल्दी से ले आ। साहब सुना है दफ्तर के लिए किराए पर जगह चाहिए। गरीब बंदा हूँ, एक मकान है, कमरा खाली कर दूंगा। थैंक यू सो मच बाबा, लेकिन आप तो इदारों के असूलों को जानते हैं। सीता और माला के स्कूल का भी काम करना है, इस सिलसिले में आपके घर तो आना जाना लगा ही रहेगा, लेकिन एक दफ्तर होना इस इलाके में बहुत ज़रूरी है हमारा। जैसे आपकी मर्जी। आकाश आने वाला है, थोड़ी देर बैठना पसंद करेंगे? हाँ हाँ, मैं ज़रूर बैठूंगा, लेकिन अगर कड़क दूध पत्ती चाय मिल जाए तो मज़ा आ जाए। अरे मिलेगी मिलेगी। ताबे जी काका। इधर इधर एक तीन दूध पत्ती कड़क वाली। जी अच्छा जल्दी ला। बाबा अली से बता रही थी कि आप सीता की फौरन शादी करना चाह रहे हैं। जी साहब, वो बिटिया रानी नहीं मानती, कहती पढ़ूंगी, बीए करना, एमए करना, पता नहीं क्या। अच्छी बात ये साहब, मुझ में हिम्मत नहीं। बाबा मैं समझ सकता हूँ आपकी मुश्किलात को, क्योंकि सीता की माँ भी नहीं तो सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। लेकिन बाबा मैं आपको एक बात कहूँगा कि तालीम जहेज के कीमती ज़ेवरात से ज़्यादा कीमती होते हैं। नमस्ते काका, ज्यादा देर तो नहीं होगी मुझे? नहीं देर नहीं। ये अपना तैमूर साहब, बड़े साहब है। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। हम यहाँ आपको असिस्ट करने आए हैं, तो आपकी मदद चाहते हैं। इन्होंने हमारे मोहल्ले को गोद गोद ले लिया है, गोद ले लिया है, ठीक है ना? बैठे बैठे बैठे। मेरे लिए क्या हुक्म है सर? हम आपको असिस्ट करने आए हैं, इसलिए आपकी मदद चाहते हैं। मैं आपके साथ हूँ सर जी, ऑर्डर करें। अच्छा तो आकाश क्या करते हो तुम? खिदमत, दोस्ती, प्यार और खरा कारोबार। सियासतदान हो? सियासतदानों में ये कमाल होता तो मुल्क का ये हाल होता। मैं तो आम सा ठेकेदार हूँ। कोई बात नहीं, जो काम किसी वजह से सरकार नहीं कर सकी वो हम खुद करेंगे ना यार। यकीन करो, तकदीर बदलने के जुर्म में हमें कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। मेरे लिए क्या हुक्म है सर जी? मैं तैमूर ज़की हूँ यार, इस सर को रहने दो और इंसान दोस्त फाउंडेशन के लिए इस हिंदुओं के मोहल्ले में एक अच्छा सा दफ्तर ढूंढ दो।
आंख बंद करें खोलें समझे हो गया। भैया इतनी भी जल्दी नहीं कि तुम्हें मेरा काम करने के लिए अलादीन का चिराग ढूंढना पड़ जाए। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, चिराग का जिन आपके पास है आपको पता ही नहीं है। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। इंटरेस्टिंग। बाबे आ रहा दूध पत्ती। अरे दीदी मान जाओ ना, तुम मान क्यों नहीं रही? री तुम मेरी टांग जितनी छोरियां क्या कर्जा दोगी अब मुझे? हैं? अपन के पास पैसे की कमी थोड़ी है। वो तो मैंने फिक्स में करा रखा है बहुत सारे सर्टिफिकेट लेकर, ताकि रतन के बच्चों के काम आवे। रतन के लिए यतीम खाना थोड़ी खोल रही हूँ जो मैं दान जमा करती फिरूं। कारोबार के लिए पैसे जमा कर रही हूँ। हाँ। अरे दीदी दान थोड़ी दे रही हूँ तुम्हें, उधार दे रही हूँ, तुम्हें अभी जरूरत है। अरे उधार जंग है इसीलिए बंद है। देख बद्री काका किसी वक्त भी तुझे ब्याह देंगे, ऐसा हाथ में रख छोरी, काम आएगा। दीदी मैं 70,000 से कौन से हाथी घोड़े खरीद लूंगी? अभी तुम्हें जरूरत है ना, ले लो। नारी छोरी, मैं एहसान नहीं लेती ना जबान देती हूँ, फिर पूरा करना पड़ता है भाई। दीदी ना मैं एहसान कर रही हूँ और ना ही तुम जबान दे रही हो, बस ले लो, हो गई बात खत्म। हाय, पर जेवर कपड़ा बेच के भी तो 1.5 लाख कमती पड़ा है ना, क्या करूँ? भैया के कारोबार के लिए कुछ पैसे मेरी तरफ से। अरे वारी, ये तूने कहाँ से खजाना दबा रखा था जो निकाल कर लाई? वो दुबई वाली आंटी है ना, उन्होंने इनाम में मुझे कुछ पैसे दिए थे। तुम गुस्से में थी इसलिए तुम्हें बताया नहीं। कितने पैसे दिए उनने? 50,000। ले भाई, ये तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली माला रानी है। तुम क्या समझती हो इसे दीदी? नौटंकी जो ये है। कुछ भी हो, जब भैया का कारोबार चमकेगा तो मुझे 3 तोले का एक कंगन ले देना बस। अरे वाह माला रानी, बड़ा नखरा है तेरा, है? एहसान भी करे और धंधा भी पीटे। बनिए के छोरी बातें करे लाखों की। अरे ये तो कोई चांद चढ़ाएगी, देखियो। अरे दीदी तुम इसे हल्का ले रही हो, ये वो नहीं है जो 10 साल पहले छोटी बच्ची गांव से आई थी। अब ये माला रानी जी बन गई है, जी। करती हो तेरा कुछ इंतजाम, फिक्र न कर। कुछ करो ना करो, शादी जरूर कर दो, हमारे जीवन में भी सुकून आ जाएगा। हम कौन हम कौन? बताओ ना। माला की बच्ची मारूंगी मैं तुझे। बताओ ना सीता। अरे इतनी बड़ी बड़ी घोड़ियों कैसे भाग रही हो? अरे छोरियों, अरे रुको तो। शरीफ मियाँ, बदमाशी मुझे भी आती है पर करता नहीं हूँ। हाँ, अगर मैदान लग गया ना तो फिर या मैं नहीं या वो नहीं। तुम तो इसी शहर की पैदाइश हो, इन लोगों की रूह से वाकिफ नहीं? उनकी कौन सी रूह है जिससे वाकफियत बनाऊं मैं? भत्ताखोर गिद्ध हैं, रोज एक लाश चाहिए उन्हें जीने के लिए, और मैं नहीं मरूंगा। वैसे भी मेरा गोश्त कड़वा है, नहीं खा सकते वो। और यार ये कुत्ता बिल्ली घोड़ा इंसान कुछ नहीं छोड़ते, कीमा कूट के खा जाते हैं। शरीफ मियाँ, तुम मुझे फिर डरा रहे हो। तुम्हें मेरी मर्दानगी पे शक है? मेरे बाजू कमजोर लगते हैं। यार आपस की बात है, वो लोग मुझे ज्यादा ताकतवर लगते हैं। अच्छा तो फिर क्या कहते हो, क्या करना चाहिए मुझे? 9 लाख का कारोबार खरीद रहे हो ना? हाँ यार 12 लाख रुपए मैं तुम्हें देता हूँ। 3 लाख रुपए नफा कमाओ और ऐसी जगह पे ठिकाना बनाओ जहाँ तुम्हारी जान को खतरा ना हो। अबे ओ पाजी, ये मेरा और हाजी का मामला है। तू बदनीयत है, तुम साया ना होता ना तो धक्के देके निकाल देता तुझे। ज्यादा अकड़ने की जरूरत नहीं रतनलाल, मैं शराफत से बात कर रहा हूँ, काफी नहीं है ये? नहीं, तू बदमाशी कर ले, अकेला लड़ेगा हम ही बुलाएगा। बता। औकात में रह के बात कर, मैं तो सौदे की बात कर रहा हूँ। तूने धमकी दी है मुझे जिसकी मेरे जूते को भी परवाह नहीं है। चल निकल यहाँ से। हाथ नहीं लगाना रतनलाल। अबे तब यहाँ से चल। दाना फोन बनकर आज उस्ताद गुस्से में आया। उस्ताद कहाँ मर जाता है तू? ये रहा आपके सामने उस्ताद। सामने रहा कर, नहीं तो चीर के रख दूंगा मैं। जी उस्ताद। अरे मार डालूंगी देखना, ये मेरे हाथ से बचने की नहीं है। अरे अरे उसकी जुर्रत देख रज्जो की, आके हमारे घर हम ही को गालियां देके चली गई है। इतनी मजाल और मुझे खबर ही नहीं हुई कब आई वो। अरे दीदी तुम छोड़ो ना, उसकी आदत से जानती हो तुम। बड़बड़ करती हुई आई, अनाप शनाप बकी और फरफर करती हुई चली गई। तुम की चिंता करती हो? वो सारे मोहल्ले में ढोल पीट रही है जाकर कि हमारे घर आके हमारी नाक काट के चलेगी। साली जहां मिली ना सुसरी, काट के डाल दूंगी उसे। अरे दीदी छोड़ो ना, गुस्सा थूक दो। ऐसे अजीब अजीब लोग तो जीवन में आते जाते रहते हैं।
अच्छा तुम ये बताओ कि वो रतन जी की दुकान के पैसे पूरे हुए? अरे चल रही, मेरा ध्यान ना बटा। रतन के पैसों का क्या है? उसकी खातिर तो मैं अपने आप को बेच डालूं। ये तो सिर्फ 1 लाख रुपए रहता है बस। काश मेरे पास और पैसे होते दीदी, मैं सब उसकी दुकान के लिए दे देती। अरे हाँ, अरे अच्छी तरह पता है तू और माला रानी बहुत माला माल पार्टी हो। पर याद रखो, जब मेरे चुनरी वाले पैसे आ जाएंगे ना लाहौर से, तो फिर कोई टेंशन नहीं होगी। नो टेंशन। माला, दीदी क्या हुआ? क्यों मूड खराब है? चल ना तू दीदी का दिल बहला। मैंने नए डांस स्टेप तैयार किए बच्चियों के लिए, दिखाऊं? हाँ ना दीदी दिखाऊं? अच्छा वैसे चराग खड़े बगैर तुमने इतनी अच्छी जगह ढूंढी। सर बस आप ऑर्डर करें, काम होते जाएंगे, ये तो कुछ भी नहीं है सर। ये अलीज़ा अहमद है, इस इदारे की जनरल मैनेजर। मैडम, आप जिस इदारे की बहुत बड़ी अफसर हैं, मैं उसका छोटा सा वर्कर हूँ, लेकिन काम करूँगा बड़े बड़े, बस मौका मिले मुझे। आकाश चोपड़ा। नाइस टू मीट यू मिस्टर आकाश चोपड़ा। वैसे अगर नीयत साफ हो तो बड़ा काम करने का मौका ज़रूर मिलता है। सही कहा। अब से ये इस इलाके की कोऑर्डिनेशन भी दिखेगा। गुड गुड। सर वो एक अपील थी आप लोगों से, अगर मान ले तो मेरा मान सम्मान बढ़ जाएगा सर। हाँ बोलो। सर वो पुलिसिया नहीं है जो कैलाश मामा का केस देख रहा था सर? हाँ। आप लोगों की अर्जी पे जो है वो बेचारा रगड़े में आ गया सर। तुम उसे कितना जानते हो? पुराना मिलने वाला है बेचारा, अब भीख मांगने पे आ गया है, कुछ कर दे। वो पुलिस वाला बड़ा बेरहम है, और अगर वो तुम्हारा जानने वाला है तो बाबा को तंग क्यों कर रहा है? उस सर वो बेचारा मुझसे छुप के जो है वो बद्री काका से जो है 2-4 हज़ार रुपए लेना चाहता था। नाक रगड़ने को तैयार है। सिफारिश कर देना जी, छुड़वा देना। वैसे मैं सिफारिश करने के बहुत खिलाफ हूँ, लेकिन अगर तुम कहते हो तो तुम्हारे कहने पे मैं उसकी जान छुड़वा देता हूँ। पर आई थिंक तैमूर, उससे सबक ज़रूर मिलना चाहिए ताकि वो यूनिफॉर्म का मिसयूज़ करने से पहले 10 मरतबा सोचे। नहीं जी नहीं, बेज़मीरे होते हैं ये लोग। 10 बार सोचेगा, 11वीं बार वो ही करेगा जिस पे उसको जूते पड़ेंगे। इनकी दोस्ती दुश्मनी दोनों बुरी। आपके सामने टांगूंगा उल्टा उसको, बस एक दफा उसको। एक। हाँ ठीक है, कल फिर मिलते हैं हम लोग। ओके बॉस। मक्खन जरा कम यार, मैडम को पसंद नहीं और मुझे मना है। ख्याल रखो। मुझे ऐसी ताकत दे जो मुझे अपनी और तेरी पहचान करा दे, सच्चाई का हर रास्ता दिखा दे माँ। जानती हूँ उस रास्ते पर बड़ी मुश्किल आती है, लोग जीने नहीं, जिंदगी मरने नहीं देते, लेकिन तू साथ है
तो तेरी मखलूक भी इज्जत प्यार देगी। मेरे साथ रहना। जय माता की। जय माता की। भगवान से प्रार्थना कर रही थी इसलिए डराया नहीं, वरना आज तुझे छेड़ने का बड़ा दिल कर रहा है। वो तो तू रोज करती है। कोई नई बात बता। अच्छा जो भी है जल्दी बता, मेरे पास ज्यादा फजूल वक्त नहीं है। मैं तेरे पास सिर्फ काम के लिए आऊंगी? इतनी बुरी हूं मैं? इतनी नहीं, इतनी से थोड़ी ज्यादा। बस ठीक है, मैं नहीं बता रही। अच्छा चल ना, इधर आ, एक पोइट्री बताती हूँ तुझे, सुनाती हूँ। सुन। पोयम में लव सीन्स हैं? जी नहीं, 2 हॉरर सीन। डरा मत। अच्छा तो सुन, तो मुझे ना बैलेंस चाहिए था, थोड़ा सा शेयर कर देगी? पूरे मोहल्ले को बैलेंस बांटने वाली लड़की के पास आज दूसरी दफा बैलेंस शॉर्ट हो गया है। ये चक्कर क्या है छोरी, जल्दी से बता। कुछ नहीं, भेजेगी कि सताएगी? अच्छा ना, भेज देती हूँ। ये दीदी तुझे आवाज दे रही है? दीदी? और इस वक्त आवाज? वो तो रतन भैया के आते ही हम तुम एक कमरे में बंद हो और अच्छा वो बैलेंस शेयर कर दे। हाथ हटा, जा मांग ले रतन और नंदिनी से। सीता, तू ही तो सबसे फेवरेट है ना मेरी। हाथ हटा। हमसे बात करो जी सांवरिया, हमसे प्यार करो जी जी सांवरिया, हमसे बात करो जी सांवरिया। हाय राम। क्या बात है, आज बड़ी जबरदस्त लग रही है। अच्छा तो तू क्यों रोमांटिक हो रहा है आज? ले, खुद इतना माहौल बनाया तूने, मेरा क्या कुछ? बस आज प्यार की कोई बात नहीं होगी। हाँ, किस खुशी में? बस ऐसे, मेरी मर्जी। अच्छा नखरे, ओए होए, आज तेरी कोई बात नहीं मानूंगा। मुझे फिल्म तो दिखाने ले जाएगा ना? ले, तो खुद एक फिल्म है। चल, फिल्म के पैसे बचाने के लिए कैसी बातें बना रहा है। तुझे देख लिया, मानो पूरी फिल्म देखी। अच्छा, मुझे लगता है तू नहीं मानेगा, फिल्म पे ले जाना ही होगा मुझे। जे ना मानूं तो? न माना तो फिर मैं इस घर के किसी कोने में छुप जाऊंगी, फिर खुद ही ढूंढता फिरेगा मुझे। ला फिर चुप के दिखा। ले मैं गई। अरे किधर जाएगी तू? छोड़। नहीं छोड़ूंगा। अरे छोड़। अरे रुक नंदिनी। अरे आकाश, आ गया तू? अरे कब से तेरी राह देख रही थी, कितना इंतजार करवाया तूने, हैं? आजा। नमस्ते जी, नमस्ते। आ बैठ। भगवान बुरी नजर से बचाए, आज तो कुछ खास है, इतनी खुश नजर आ रही है। हाँ रे, मेरा रतन ठीक रहे ना तो मैं खुश ही रहती हूँ, पर तुझसे एक जो जरूरी काम है, कर देगा ना? आपका काम हो और मैं ना करूं, नरक में जाऊंगा। ऑर्डर तो करो जी। अच्छा सुन, ये कुछ जेवर है मेरा, सुना सिर्फ 80,000 दे रहा है इसका, मुझे 1 लाख चाहिए। बस तू मुझे वो ला दे, बाकी तेरा प्रॉफिट है, जितना चाहे ऊपर। ना जी ना, जितने का बिकेगा आपको मिलेगा। पर नंदिनी जी, आप जेवर बेच क्यों रही हो? ऐसी क्या मुश्किल आ गई? इतना पैसा तो मैं भी दे सकता हूँ आपको। ना रे, रतन के धंधे के लिए पैसा चाहिए, मैं खुद कर लूंगी। जी, पत्नी हो तो नंदिनी जैसी हो, वरना ना। अपने जैसी मेरे लिए भी ढूंढ दो ना, सारी जिंदगी सेवा करूंगा, आपकी भी और उसकी भी। एक दफा फेरे हो जाए ना, कमाल देखो फिर मेरा। अरे तूने खाम खाई सीता से पंगा लिया, जो थोड़े दिन और ठहर जाता तो क्या था रे? नंदिनी जी, आप इस घर की महारानी हो, बद्री काका और उसकी छोरी आपकी बात मानते हैं, कुछ करो।
चल ठीक है, एक कोशिश और करती हूँ, मारती हूँ चुराई तेरे लिए। जोगी की पटारी से इनाम मिलेगा बच्चा। धन्य हो देवी, धन्य। ऐसा कर दो ना तो हर मंगलवार आपके चरण छूने आऊं। अच्छा अच्छा, बस ज्यादा मक्खन ना लगा। हाँ, वो मेरा दूसरा काम भी कर देना। चिंता ना करो जी, दवा कल घर पहुंच जाएगी। अरे तुझे कैसे मालूम हुआ कि मैं वही बात करने वाली हूँ? मैं बड़ा तेज हूँ, किसी को बताता नहीं। अब आपसे क्या छुपाना। अच्छा चल ठीक है, बस फिर ये बात तेरे और मेरे बीच में रहेगी। हाँ जी, ये आपके और मेरे बीच ही रहेगी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। राम। तेरे भीगे बदन की खुशबू सी लहरें भी हुई। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, मशहूर जमाना जाली हकीम। और तेरा कुश्ता तो असली निकला। वो किसे? कहा था ना, कुश्ते औरत को नहीं, उसके मर्द को खिला। अब मरीज उसने कभी मेरे को दिखाया नहीं, फिर मेरे को कैसे पता चलेगा कि चूल्हा किस हंडिया के नीचे जलाना? पता रखा करना नथु, मजा आता है। और इस बार मसाला जरा तेज। हाँ? मसाला और तेज कर दूंगा। हाँ? मसाला और तेज कर दूंगा। तेरे भीगे बदन की। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ₹9,00,000। नंदिनी, तू इतना सारा पैसा कहाँ से इकट्ठा कर लाई? अरे मेरा तो मन चाहता है इससे ज्यादा पैसों का मैं तुझे जूता पहना दूं। नहीं नहीं, रहने दे, बहुत महंगा हो जाएगा। अरे तू कौन सा सस्ता है रे? हैं? तुझे पता नहीं तू क्या है? मेरी मिठाई है, मिठाई। हाँ, पर सच सच बता मुझे, वैसे उधार या ब्याज तो नहीं उठाया तूने? अरे नहीं रे, तू अच्छी तरह जानता है नंदिनी कारोबारी औरत है, कोई कंगली नहीं। और बस अब ये अनशन बातें बंद कर और सुबह जाके हाजी से लिखत पढ़त कर ले। हाँ, मैंने मैसेज कर दिया हाजी साहब को। पर नंदिनी, ₹9,00,000 मैं उतारूंगा कैसे? ऐसे कि मुझे सुबह शाम हर घड़ी हर समय प्यार करते रहना और बस मेरे होके रहना जब तक मैं मरना चाहूँ। क्यों करती है ऐसी बातें? बता दे, आज क्या डर है तुझे? अरे तू जवान जहान है और मैं ढलती हुई शाम। जो थोड़ी देर चांद ना निकला तो रात हो जाएगी, काली रात। बस इसी से डरती हूँ मैं। तुम सब सीता के साथ रह के ना किताबों वाली बातें करते हो। कुछ नहीं होगा ऐसा। कैसे बताऊं मैं तुझे कितना प्रेम करता हूँ। अच्छा तो फिर बता देना, तुझे कुछ नहीं कहा जाएगा रे। नहीं नहीं, मैं नहीं बता सकता। कभी कभी तो मुझे लगता है मेरे मन में तेरे लिए जो चाहत है मैं उसका इजहार ही नहीं कर सकता। अब तू शर्मीला कह ले या फिर प्रेम करने में जरा कंजूस हूं मैं, और फिर तेरी जैसी शक्तिशाली प्रेमिका के आगे मैं क्या बोलूंगा? अच्छा सुन, थोड़ी टोनारी लगा लो। अरे नहीं रे मिट्ठू, तेरी दवा का वक्त होने वाला है। क्या यार, तूने मेरी जिंदगी की इतनी बड़ी टेंशन को जला के भस्म कर दिया। रतन तरखान से एक ही रात में रतन सेठ बना दिया तूने। थोड़ी सी तो पार्टी बनती है ना डार्लिंग, एक टुनकी लगाने दे ना, जरा रंग जमाने दे। अच्छा तो फिर एक शर्त है मेरी। वो क्या? पीते समय सिर्फ मेरी तरफ देखेगा तू। डर। ठीक, चल मैं अभी आई।
रतन, भगवान। अरे ये क्या मेरी बात सा, चल तुझे बैंक ले जाके 5-5 हजार के नोटों की गड्डी की कापी ले दूं। इतने सारे पैसे उठाए फिर रहा। नहीं नहीं नहीं, मैं मजे में हूँ। हाँ, ये थोड़ा भारी है लेकिन देख यहाँ फिट हो जाता है। हाजी साहब की बड़ी पेमेंट मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ। अरे अब तो मेरे राजा का अपना बैंड बाजा होगा। सेठ की तरह टांग पे टांग रख के बैठेगा तू, है? अच्छा हुआ ना तेरी नौकरी से जान छूट गई। तू खुश है? तूने खुश होके मुझे भी खुश कर दिया रे। तू कितनी अच्छी है नंदी। तूने मुझे जितना प्रेम, जितना मान सम्मान दिया है, कोई कहाँ देता है। आजकल कोई औरत किसी के लिए इतना कहाँ करती। अच्छी तरह जानता हूं मैं, तूने मेहनत करके जीवन भर पाई पाई कमाई और दोनों हाथों से मुझ पर लुटा दी। आई लव यू नंदी, आई लव यू सो मच। आई भी लव यू रे। जो तू कह रहा है ना और जितना करता है उससे करोड़ों गुना ज्यादा। अच्छा चल अब जा, हाजी इंतजार करता होगा तेरा। ओ हाँ, हाजी साहब को पेमेंट करनी है, मैंने यार लव सीन शुरू कर दी। अच्छा जाने मन, एक बार फिर धन्यवाद। चल हट, बड़ा आया धन्यवाद वाला। अच्छा सुन, जरा ध्यान से जाइयो और रात में जरा जल्दी आइयो। दोनों एक अच्छी सी रोमांटिक फिल्म देखने चलेंगे। ठीक। अरे रुक तो 1 मिनट। चांद की चांदनी, रूह की रागनी, बिन तेरे कुछ नहीं, बिन तेरे सदा सुहागन। धड़कनों पे मेरी अब है राज तेरा, आखिरी सांस तक दूंगी साथ तेरा, तेरा नाम जपूं, तेरी बातें करूं, तेरे संग जीऊं, तुझ पे मरूं, तू है मेरी सुबह, तू ही शाम मेरी, जिंदगी यूं तेरी मैंने नाम लिखी। बड़ी टेंशन है, जल्दी निकाल। अच्छा भाई देता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। भाई नहीं अब्बू बोल साले। मैं दे रहा हूँ ना। 5 लाख क्या अपनी माँ को देगा, वो भी निकाल। अबे साले हाथ किसने उठाया तू? अबे मार लग जाए। हाँ?
अबे चोर! अबे पीठी नीचे कर, पीठी नीचे कर। मार। देख बाबू, आज से पहले उसने जो भी किया वो मेरी जात तक था, लेकिन अब वो मेरे स्कूल और यहाँ पे आने वाली बच्चियों के भविष्य से खेल रहा है। अभी इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी और फैसला भी हो जाएगा। तुम्हारे अलावा एक दूसरी पार्टी भी है जिस पर शक कर रहे हैं, मिस्टर आकाश चोपड़ा। सर जी, मेरा इस वारदात से कोई ताल्लुक हो ना तो आपके जूते मेरा सर, बल्कि जूता छोड़े तलवार भी हो ना तो भी मेरा सर हाजिर है सर। बेटा मैं तेरा जोड़ बना नहीं सका, बस मैं तुझसे मुंह छुपाता फिर रहा हूँ। जोड़े आसमानों पर बनते, तेरी बेटी नहीं मानी कोई बात, मगर मेरा नाम पुलिस में क्यों दे दिया?